आगाज में आपको बताया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत का करीब आना तारीखी लम्हा है। इस वक्त आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। अपने जारी बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर में कानून हाथ में लेने वाले अफराद खुद को हुकाम के हवाले करें, कानूनी अमल को अपना रास्ता इख्तियार करने दिया जाए। सियासी शिकायत का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन तरीकों से निकाला जाना चाहिए। मसाइल के हल का फोरम पार्लिमान और सियासी अमल है, सड़कें नहीं हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल अज वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी है। ज़ेर इल्तवा शिकायत के इजाले के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की कोशिश करेंगे। कश्मीरी अवाम को एहतजाज, महाजराई और गैर यकीनी सूरत हाल के चक्करों से निकलना चाहिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नकासियाब का मसला संगीन। सीवरेज का पानी मुसलसल जमा होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। गंदे पानी की वजह से जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जबकि दुबई पैलेस से पहलवान गोड जाने वाला ट्रैक बंद हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में और ये वो ट्रैक है जो पहलवान गोड की तरफ जाता है और तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन निकासी आब और पानी की लाइनों के मिलाप ने सूरत हाल को इस तरह बनाई है कि पहलवान गोड जाने वाला ट्रैक बर्बाद हो चुका है, बंद हो चुका है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इस पर मलबा डाल दिया है, लेकिन सूरत हाल ठीक होने के बजाय रोज बरोज खराब होती जा रही है। पहलवान गोड से आने वाला ट्रैक है वो भी टूट फूट का शिकार है। 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है, निकासी आग का निज़ाम ठीक नहीं किया जा सका। इसी तरह पानी की लाइन की जो लीकेज है वो भी दुरुस्त नहीं की जा सकी, जिसके नतीजे में आसपास की जो आबादियां हैं वहां आलूदा पानी घरों में जाने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। लोगों ने फौरी तौर पर मुतालबा किया कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस इलाके का भी दौरा करें, यहाँ की सड़क को ठीक करें, निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाएं। मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि 1.5 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन भी इस जानिब तवज्जो नहीं दे सका। जी, विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कौमी असेंबली में इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये अपनी मर्जी से ऑर्डर ऑफ द डे नहीं बना सकते थे। हमने पार्लियामेंट की आज़ादी देखी है, ये अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं। हमने वो अदलिया देखी है कि लोकल गवर्नमेंट पंजाब में बहाल हुई, 9 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ठुड्डे मारे गए, अमल नहीं किया गया। ये फस्तायत की बात करते हैं। हमने जेलें देखी, ख्वाजा आसिफ बैठे हैं, इन्होंने जेलें देखी, शहबाज शरीफ ने जेल देखी, नवाज शरीफ ने जेल देखी, मरियम नवाज ने जेल देखी, हमजा नवाज ने देखी, साद रफीक ने देखी, राना सनाउल्लाह ने देखी, मैं कितनों का नाम लूं। और जिस तरह झूठे मुकदमों में इन्होंने ऑपोजिशन को दीवारों के साथ चुना, इनकी फस्तायत, इनकी जमहूरियत का चेहरा पूरी कौम ने देखा। इनको जमहूरियत नहीं सचती। और आखिरी बात, जनाब असद कैसर साहब, स्वाबी के अंदर नई यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद तो मैंने अपने हाथों से रखा था। हमने तो आपको नई यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया था स्वाबी में। शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहबा, शर्मिला फारूकी साहबा, आप एक मिनट देखिए, असद कैसर साहब आपके लिए एहतराम है, 1 मिनट के लिए प्लीज। जी, असद कैसर साहब का माइक। जस्ट 1 मिनट सर, प्लीज 1 मिनट खुला है आपका। देखिए, कौमी असेंबली का इस वक्त इजलास जारी है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अब से कुछ लम्हात पहले इजहार ख्याल किया है। बात करते हैं, कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में मतला जुज़वी अबर आलूद और वक्फे से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा समा इकरा अवान से। जी इकरा, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त शहर कायद का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ मौसम गर्म और मरतूब भी है और कभी कभार तेज़ हवा चलने से मौसम में जो गर्मी की शिद्दत है वो कदरे कम महसूस की जा रही है। इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की जो शिद्दत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, जबकि इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है वो 33% है और मगरबी सिमत से इस वक्त हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आइंदा चंद रोज तक मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ साथ मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि शाम के औकात में ठंडी और तेज हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आ सकती है।
इकरा, आपका शुक्रिया। लाहौर में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। आज शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंच चुका है। बात करेंगे सामिया सईद से। सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज मौसम गर्म है और खुश्क है। अलबत्ता हवा चलने का सिलसिला लाहौर में जारी है। इस वक्त हवा चलने की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात और PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता बारिश के स्पेल की वजह से जो गर्मी का जोर था वो तो टूट चुका है, लेकिन आइंदा रोज़ जो है ये दर्जा हरारत इसमें दोबारा से राइज जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद अगर तो प्री मानसून स्पेल्स की बारिशें होती हैं तो फिर जाकर गर्मी का जोर दोबारा से टूटेगा, वरना मौसम जो है वो आइंदा रोज़ भी गर्म और खुश्की रहने के इम्कानात हैं। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में आसमानी बिजली गिरने, आंधी और तूफानी बारिशों से 2 बच्चों और 1 खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक और 33 अफराद जख्मी हो गए। 25 मवेशी भी हलाक हो गए हैं, जबकि PDMA रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे के 3 अजला में हादसा पेश आए। जिला बन्नू में आंधी और तूफानी बारिशों से छतें और दीवारें गिर गईं, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। 24 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें 9 बच्चे और 9 खवातीन शामिल हैं। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने और तूफानी बारिश से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। जिला शांगला में आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि 5 बच्चों और 3 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हुए। आसमानी बिजली गिरने से 25 मवेशी भी हलाक हुए हैं। PDMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू 1122, ज़िला इंतजामिया और दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। और अब एक अहम बात, किसी शख्स का अतिया करदा खून कई जिंदगियां बचा सकता है। थैलीसीमिया के शिकार बच्चों के लिए खून का अतिया सिर्फ एक बोतल नहीं बल्कि जिंदगी की नई मोहलत है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर मिलते हैं ऐसे कई बहादुर बच्चों से जिनकी मुस्कुराहट के पीछे जद्दोजहद की एक तवील दास्तान छुपी है। लाहौर से वेलरिंग एंड्रयूज़ की रिपोर्ट देखिए। पहले हॉस्पिटल के नाम से डर लगता था कि आप इधर आने, पर अब इतनी देर हो गई आते हुए, अब नहीं इतना डर लगता। इन नन्हे बच्चों का मामूल दूसरों से मुख्तलिफ है। खेलकूद, स्कूल और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के साथ साथ इन्हें हर चंद हफ्तों बाद अस्पताल आना पड़ता है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें ब्लड देते हैं, और मैं उनको इनकरेज करूँगी कि वो हमें मज़ीद आगे भी ब्लड देते रहें ताकि हम जैसे बच्चों की लाइफ आगे चल सके। ब्लड डोनेट करने से डरे ना, ठीक है, क्योंकि आपकी एक जो बैग है ना, ये 3 जाने जाता है। जब ब्लड लगता है तब मुझे फ्रेश फील होता है और ग्लो आ जाता है और वीकनेस भी नहीं फील होती। पाकिस्तान में थैलेसीमिया का शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी का इन्हिसार खून अतिया करने वालों पर है। जब ब्लड लगता है और उसके बाद इनकी सेहत बहाल होती है तो उनकी वो खुशी और वो सारा कुछ देखना ताल्लुक रखता है। खून की एक बोतल इन बच्चों के चेहरों पर खुशी तो ले आती है, लेकिन वालिदैन के लिए हर बार डोनर की तलाश एक नया इम्तिहान बन जाती है। खून का एक कतिया सिर्फ एक बोतल नहीं, किसी के लिए नई सांस, नई उम्मीद और जीने का एक और मौका है। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ वेलरिंग एंड्रयूज़, समा, लाहौर। बात करते हैं कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। एक्शन कमेटी की हड़ताल को आज़ाद कश्मीर के अवाम का जीना मुश्किल करने का सबब करार दे दिया। शहरियों ने शरपसंद कमेटी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हड़ताल के बायस गरीब दिहाड़ीदार तबका शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। घरों में ना चीनी है, ना आटा और ना ही रोजगार बंद होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मौजूदा हालात में लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हैं। अस्पताल बंद है, दुकानें बंद है, तंदूर बंद है, रोजमर्रा की अशिया नहीं मिल रही है। आज़ाद कश्मीर के लोग इस मुतम्मल नहीं हो सकते कि मजीद किसी परेशानी का सामना कर सकते। मुश्किलात का सामना ना, घर में सब्जी, आटा, चीनी, चावल ये भी खत्म हो गया और हमारे पास तो पहले भी कुछ नहीं था। भाई क्या चलाते हैं, रोजगार दिहाड़ी लगाते हैं तो रात को घर चलता है। बहुत सी मुश्किलात का सामना आवाम को, और जो चीजें मतलब दुकान से मिल रही हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगी मिल रही हैं। इसमें आम आदमी जो गरीब इंसान है वो कैसे अपने घर की जरूरियात को पूरा करेगा। पूरा शहर हमारा बंद है और ना तो कुछ मेडिकल स्टोर खुले नहीं है यहाँ तक, तो और क्या होगा, ना पेट्रोल मिल रहा है ना और कुछ है। जरूरत जिंदगी जो है बिल्कुल बंद होकर रह गई है। बहसीयत शहरी आज़ाद कश्मीर में लोग परेशानी का शिकार हैं और सबसे जो खतरनाक पहलू ये है कि हकायक के बरखिलाफ गलत खबरें पहुंचाई जा रही हैं। कुछ अनासर
गलत फीड करते हैं। हमारा मजदूरी और हड़ताल की वजह से बिल्कुल रोक दिया। रात को हमने रोटी नहीं खाया, सुबह हमने चाय नहीं पिया। बस मेहरबानी करो, गरीबों को रहम करो। हमारा जो है ना इधर कमाते उधर लाते, हमारा थोड़ा थोड़ा बच्चे वो स्कूल में जाते, वो सबक पढ़ते, वो रोटी के लिए कपड़े के लिए इधर जो मजदूर है वो कमाते और उसका कोई असर नहीं। हम ये दरखास्त करते बस ये हड़ताल